Are you in favor of caste census? I am. My party stands for caste census because we believe Indian society is very diverse. For generations, thousands of different caste and communities have lived in this country, and it is important that we have the authentic numbers of every caste and community, and everybody finds their representation in the country's judiciary, their legislature, bureaucracy, everywhere. It's important. And for government programs and schemes to specifically reach the most deprived sections, it's important to know what is the composition of our society. There is nothing that should be hidden. We are a big democracy, we are a vibrant democracy, and caste differences, caste discriminations are real. We should not shy away from the reality. We have to just face it and resolve it. That is the strength of our democracy. But you are reading and you are watching what's happening now, because all these stories are coming about how reservation is being gamed by people. What do you have to say to the view that a reservation should be maybe one per community, one per family, or maybe only one per generation? नहीं तो people say that जैसे किसी के अगर 3 बच्चे हैं तो उन तीनों को IAS IPS में एडमिशन मिल जाती, वो IAS IPS के साथ शादी करते, फिर उनके बच्चे भी IAS IPS में, तो फैमिली की फैमिली हो जाती है. क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारी बातें हमारे संविधान के प्रावधानों में बिल्कुल स्पष्ट हैं. इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है किसको इन बेनिफिट्स का लाभ मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए. हाँ, ये ज़रूर है कि अभी कुछ ताज़ा मामले ऐसे आए जिसमें हमने देखा कि कुछ लोगों ने इन सुविधाओं का गलत तरीके से लाभ उठाया. तो अगर इसमें कहीं कोई इस प्रकार का केस आया है, कोई खामियां हैं, कोई लूपहोल्स हैं, तो हम उसे एड्रेस करेंगे. और हमारी पूरी इंटेंशन है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो उसे बिल्कुल अपरूट किया जाएगा. लेकिन रिजर्वेशन पर से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, जिसके लिए है, वीकर सेक्शंस के लिए है, वो तो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए. और व्हाट अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? उसमें हमारी भी सरकार का फैसला है. EWS का भी लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया. इस पर तो हमें निगाह भी रखनी है और जहां लूपहोल्स हैं उसको दुरुस्त भी करना है. जिन लोगों के लिए इंटेंडेड है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए. और वो जो डिसेबल्ड कैटेगरी है उसका भी मैनिपुलेशन हुआ है. डिसेबिलिटी कोटा का भी लोगों ने मैनिपुलेशन किया, फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए. लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिजर्वेशन जिनके लिए इंटेंडेड है उनको मिलना चाहिए. अगर कोई ऐसे इंसिडेंसेस सामने आते हैं तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन कमियों को दूर कर सकें. पर रिजर्वेशंस हटाना नहीं चाहिए और उसे कम नहीं करना, डाइल्यूट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अभी भी हमारे समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस हैं और लोग हैं ऐसे मार्जिनलाइज कास्ट एंड कम्युनिटीज से जिनको अभी भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स देकर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है और हमें इसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए. समाजवादी पार्टी हैज़ एक्चुअली हेल्ड पावर इन द स्टेट फॉर 4 times. 3 times लेट श्री मुलायम सिंह यादव जी एंड वंस ऑनरेबल अखिलेश यादव जी. Did they ever think about holding a caste census in the state? Now when they are out of power, now when one election after the other you've gone on losing 4 elections, that is when you started raising this issue. Nitish Kumar ji wanted to hold caste census in Bihar Assembly. He did it. Yeah. He brought a bill, he passed it, he conducted the caste census. Why couldn't you do it? And now you are saying caste census, why not then? Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.